एक मेरा पहले गाना है पैसेदा पुजारी का। मतलब ऐसा हुआ इंसिडेंट कि मतलब लाइक मेरे 100-150 लिखे होंगे, 100 या 110 मान लीजिए आप। एक एग्जीक्यूशन का मेरे को मतलब टाइम लगा नहीं एक्चुअली। मेरे क्या पूरा घर का जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर ही है, इस हिसाब से एग्जीक्यूशन का कभी ऐसा टाइम निकाल नहीं पाया मैं, स्पेशली कि इस चीज के लिए भी मेरे को प्रकृति ने अपने जोखिम ही दिया है। भगवान जो अपन कहते हैं, भगवान ने कभी भी इंसान को तब धरती पे नहीं उतारा है या तब उसने इंसान बनने की प्रकृति नहीं दी जब मकान वगैरह बने हुए थे। ऑटोमेटिक उसको नई चीज को पकड़ना सीखना वो मेरे में है, ललक है कि मैं ये चीज सीखूं करूं। मेन चीज हर चीज को कोई भी काम करो आप, सबसे बड़ी चीज है उसमें ध्यान। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो काम होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि बुरा वक्त जो आता है, कमजोर वक्त जो आता है, वो इंसान को मजबूत बनाता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द फाइंडिंग मोर पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हमारे साथ नए गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम नरेंद्र सिंह है और यह एपिसोड म्यूजिक से रिलेटेड होने वाली है। और इस एपिसोड में हम नरेंद्र सर की लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस के साथ साथ अपने सॉन्ग राइटिंग के पैशन को भी फॉलो किया। सो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में। हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भैया, आप बताइए। सर मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे शो में आए। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो सर बताइए कि क्या चल रहा है अभी? चल रहा है लाइफ, अभी गाने वगैरह लिख रहे हैं हम्म। और इसके अलावा मेरा खुद का धंधा भी है, गैराज वगैरह है, सब अच्छा। चल रहा है मिलजुल के। सर प्लीज बताइए कि आपने गाना लिखना शुरू कैसे किया? लाइक यहाँ गाना लिखते हैं आपके माइंड में कैसे आया? लाइक आपने बताया कि गैरेज का आप काम करते हैं। एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन के टाइम पे फ्री थे, हम्म। अब लगा कि लिखा जाए कुछ, तो लिखना स्टार्ट किया। हम्म। और एक मेरा पहले गाना है पैसेदा पुजारी, वो 2-3 साल पहले वो आया था। तो उसका मतलब ऐसा हुआ इंसिडेंट कि मैं और मेरी वाइफ दोनों बैठे थे, मेरे साला जी का फोन आया, अच्छा। ब्रदर इन लॉ का। हाँ। वो बोल रहे थे कि भी बसें वगैरह चल रही है और आप आ जाओ, 2-5 दिन यहाँ रह जाओ। मैंने उनको बोला कि भी थोड़ा बहुत तो जाता ही हूँ गैराज पे काम वाम करने। तो उन्होंने आगे से मेरे को बोला कि तुम इतना पैसा पैसा मत करो जीजा जी। हाँ। वहां से फिर मेरे माइंड में एक वर्ड आया, पैसेदा पुजारी। अच्छा। उस चीज को लेकर के मैंने लिखना स्टार्ट किया। वो गाना ऐसे ही कुछ मतलब हिंट मिल जाता है, कहीं ना कहीं से आ जाता है, कुछ ना कुछ दिमाग में कोई बात हो जाती है, कुछ हो जाता है तो लिखना। तो सर ये सब गाना लिखने के लिए आपके इंस्पायरेशन कहाँ से आते हैं? लाइक आप इंस्पायर कैसे होते हैं कि हाँ मुझे भी लिखना चाहिए, मुझे इस टॉपिक पे मेरा लिखना चाहिए? मेरा बचपन तो बहुत रिच निकला है। और जब मेरा जवानी का फेज, स्टार्टिंग फेज जो था, 14-15 साल की उम्र थी, उस टाइम पे डाउनफॉल आया मेरे फादर के काम में। तब मैंने मुसीबत देखी, तो उस मुसीबत को ही लिख रहा हूँ, और कुछ इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। जो अपने इंसान के अपने जीवन में बहुत सारी चीजें फेस करता है, लाइक वो एक ही जीवन में भक्त भी है और नास्तिक भी हो जाता है, आस्तिक भी होता है, साथ में वो बेटा भी है, बाप भी बनता है, दोस्त भी होते हैं। कोई उसको धोखा देके जाता है, किसी को वो धोखा देता है, कहीं वो देवता के समान ट्रीट करता है, कहीं राक्षस के जैसा करता है। जैसा मेरा फेज होता है, जैसा वेव आती है अंदर से कि भी मेरा आज ये वेव चल रहा है, उस हिसाब से मैं उस चीज को, जो मेरी लाइफ है, उसी को लिखना, उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं लिख लूँ उसको अच्छे से। अच्छा सर, लाइक कि हाँ कि रियलिटीज को अपन गाने के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर तो आपने अभी कितने गाने लिखे हैं लाइक? गाने तो लाइक मेरे हिसाब से 100-150 लिखे होंगे, 100 या अच्छा। 110 मान लीजिए आप। अ, पर एक एग्जीक्यूशन का मेरे को मतलब टाइम लगा नहीं एक्चुअली। मेरे क्या पूरा घर का जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर ही है, तो इस हिसाब से एग्जीक्यूशन का कभी ऐसा टाइम निकाल नहीं पाया मैं, स्पेशली कि इस चीज के लिए भी मेरे को। एक चीज मतलब मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरा क्या है कि ये रहता है लाइफ में कि जब मैं आखिरी टाइम में मरूंगा ना, या 50 या 60-70 जितने भी साल जी, उसके अंदर जो मैंने सोचा और वो कर नहीं पाए, ये मेरे माइंड में नहीं। इसलिए मेरे को जो मेरे दिमाग में आता है कि मुझे ये करना है, वो उसे करता हूँ, फिर चाहे उसका फायदा हो नुकसान हो, वो चीज मैं नहीं देखता। तो सर आपने जैसे कि अभी बताया कि आप अपने जो भी आपके लाइफ में चलती है
उसको आप सर सॉन्ग्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर उससे वर्ड्स कैसे सेलेक्ट करते हैं कि लाइक हाँ कि मुझे ये वर्ड यूज करने चाहिए लिरिक्स में लाइक लिखने के टाइम में। तो सर ये बहुत चैलेंजिंग आती होगी आपके लिए भी। और सर तो उसमें काफी चैलेंज उसमें फेस करना पड़ता है। बहुत सी बार तो बहुत इजियर हो जाता है कि चीजें मतलब सामने पड़ी। जैसे मेरा एक गाना है, उस गाने में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज के चलन है, पंजाबी में है, आज दे चलन लिख दी कलम मेरी, मतलब जो आज के चलन है वो मेरी कलम लिख रही है। अच्छा उसके लिरिक्स कुछ इस तरीके से कि देखो आज का ट्रेंड, ऑनलाइन सारे फ्रेंड, किसी के दिल में नहीं जगह, नाराज बेवजह। हाँ हाँ ये चीज आज सामने दिख रही है अपने को। उसमें आगे जाकर के वर्डिंग है कि हुक्का दारू पीती नॉर्मली लेडी, तो बताओ नशे से दूर औलाद कौन सी रहेगी फिर नशे से दूर। तो वो चीजें सामने दिख रहा है, तो वो इजी लिखना टास्क हुआ। अभी कल घूमते फिरते मेरे माइंड में एक वो सब शब्द आया कि उपासक, उसको लिखना मेरे लिए चैलेंजिंग है। लिख रहा हूँ, चल रहा है, पर चैलेंजिंग फेज है। अच्छा। तो सर ये सब चैलेंजेस फेस करने रहते हैं आपको। देखिए, प्रकृति ने अपने जोखिम ही दिया है। भगवान जो अपन कहते हैं, भगवान ने कभी भी इंसान को तब धरती पे नहीं उतारा है, तब उसने इंसान बनने की प्रकृति नहीं दी जब मकान वगैरह बने हुए थे। अपन भी जानवर की तरह जंगल से ही आए हैं। यस सर। तो उसमें तो जख्म अपने को जोखिम में ही दिया है अपने को कि जीवन अपना अपना जोखिम है आपका, आप लड़ो और जिंदा रहो। चैलेंजेस फेस करने में मजा आता है। तो सर आपने से इतना कुछ बताया कि हाँ कि लाइक कि भगवान के बारे में बताया कि हाँ इन्होंने क्या क्या किया है और उसको आप सॉन्ग्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ जी। तो सर एक आदमी अगर कोई सर मैं हूँ ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सॉन्ग लिखना है। लाइक मैं चाहता हूँ कि हाँ मुझे गाने लिखने हैं ठीक है। तो सर मुझे सर प्रोसीड कैसे करना चाहिए आगे कैसे बढ़ना चाहिए लाइक सर मैं म्यूजिक का कोई नॉलेज नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि आपका अभी फीलिंग क्या चल रही है, भावना आपकी क्या कह रही है। ओके। अगर आप प्यार वाले फेज में हैं तो आप वो चीज लिख पाओगे। ज्यादातर आपने देखा होगा कि दुख भरे गाने वही लिखते हैं जिनका तलाक हुआ हो, हम्म। या किसी का डाइवोर्स हुआ हो, या और ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप वगैरह हो गया हो, उस टाइप से वो लोग दुख भरे गाने लिख लेते हैं। जैसे हनी सिंह का भी एक वो आया था शायद गाना, उसमें वो काला स्टार। ऐसे ही था, ब्रेकअप हो जाता है फिर वो टीवी पे आता है वो इस टाइप अच्छा वीडियो में। प्रॉपर देखो, गाने का नाम तो याद नहीं है, काफी पहले देखा था। अच्छा। तो वो चीजें होती है, तो जैसी भावनाएं होती है वैसा ऑटोमेटिक इंसान अगर लिखने की कोशिश करता है, हर आदमी लिख सकता है। बहुत सिंपल है ये। एक प्रॉपर एक लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। जैसे कोई, कई बार कोई शब्द मेरे को हिंदी में अच्छा लगता है और उसकी जगह मैं उसको पंजाबी में लिखता हूँ या बोलता हूँ तो उसका एक्सेंट बढ़िया आता है। हम्म। तो सर लाइक सॉन्ग एक सॉन्ग राइटिंग तक ही सीमित नहीं है लाइक यहाँ से उसे कंपोज भी करना रहता है उसे प्रोड्यूस भी करना रहता है उसे रिलीज भी करना रहता है। परफेक्ट टोन उसके लिए चाहिए रहता है परफेक्ट बीट चाहिए रहता है। तो सर ये सब कैसे सेलेक्ट होता है लाइक से इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअल चीज का, मैं अभी किसी और के लिए सॉन्ग नहीं लिख रहा हूँ, ओके। मैं लिख रहा हूँ मेरे लिए। तो राइमिंग और जो उसका कंपोजिशन है वो लिखते लिखते साथ ही चलता है। कुछ हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है पर वो चीजें साथ में ही चलती है। ओके। तो सर इसमें लाइक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लिखते टाइम थोड़ा रहता है प्रॉब्लम, बाकी कोई वो नहीं। स्पेशली कोई मैं टाइम नहीं निकालता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि मेरे को टाइम स्पेशल निकालना पड़ेगा। मुझे अब सोचना है, दिमाग को लोड देना है। जब कभी घूमते फिरते कोई भी चीज दिमाग में आ गई, उसको उसी टाइम लिख लिया, सेव कर लिया उस चीज को नोट्स वगैरह में। तो जैसा अपने को आगे और भी अपने पास मटेरियल पड़ा है, कुछ कुछ याद रहता है। जब एक बार मैं बाइक से जा रहा था, अच्छा। काफी नॉर्मल स्पीड थी, फिर भी मैं मतलब और लोग मेरे से धीरे चल रहे थे, हाँ मैं आगे। और उस टाइम पे मेरा फेज ऐसा चल रहा था कि मेरे जो पहले जो फर्स्ट सॉन्ग के लिए जो लोग मेरे साथ में आए थे वो पीछे हट चुके थे। ओके। उन्होंने कोई पैसे के लिए, कोई किसी काम के लिए, या किसी घर वालों ने मना कर दिया, वो सब पीछे हट गए थे। तो उस टाइम पे चलते हुए बाइक पे मैंने ये चीज मेरे माइंड में आई कि फ्लो मेरा फ्लो वेरी फेयर भी नहीं पीछे। अच्छा। बाइक चलाने मतलब मैं नॉर्मल स्पीड था, स्लो मेरा फ्लो, मेरे दुश्मन फिर भी मेरे से पीछे है, हाँ। कोई आगे नहीं आ पा रहा है। तो सर ये फिर सब चलता है।
सबके माइंड में तो ऐसा नहीं होता, लाइक बाइक तो नॉर्मली लोग सब लोग चलाते हैं, लेकिन सर आपने जैसे माइंड में आपके क्लिक किया। हाँ, देखने का नजरिया होता है साहब। मैं अभी 6 लिखूंगा तो आपको 9 दिखाई देगा। अच्छा। आपको नजरिए का फर्क है। सर नजरिया का कमाल है या फिर स्किल्स भी मैटर करते हैं इसमें? स्किल्स का तो देखिए सर, मैं स्पेशल में कहीं देखो सीखने नहीं गया हूँ। ओके। गॉड गिफ्ट हो सकता है, देखो बहुत सबको गॉड गिफ्ट तो होता है, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी मैं काम कर रहा हूँ मेरी लाइफ के अंदर, 15 साल 9 साल की उम्र में मैं पापा के साथ में काम करने लग गया था। तब से मैं अपने काम को भी, गैरेज के काम को भी काफी आगे नई नई चीजें पकड़ी है मैंने। हम्म। आज से 15 साल पहले जिस टाइप की गाड़ियां आती थी, ट्रकों का मेरा काम है उसमें, और अभी मैं टेक्निक में बहुत टेक्निकल चीजें आ गई है, बहुत चीजें अलग हुई है, गाड़ियों के मॉडल चेंज हो गए, तो ऑटोमेटिक उसको नई चीज को पकड़ना सीखना वो मेरे में है, ललक है कि मैं ये चीज सीखूं करूं। और मेन चीज, हर चीज को कोई भी काम करो आप, सबसे बड़ी चीज है उसमें ध्यान। ध्यान। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो डिसिप्लिन वे काम में। होगा। आप बाइक्स पे चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, या ट्रेन में भी बैठे हो, अगर आपका ध्यान प्रॉपर है तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम है। कम है। मेन सर होता है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड सर फोकस भी मैटर बहुत ज्यादा करता है किसी भी काम करने में। एक चीज और है, आप ज्यादा स्ट्रेस अपन लेते हैं किसी भी चीज को लेकर के, मुझे गोल बना लिया मैंने कि मुझे 1 साल के अंदर ये करना है, हाँ। तो कोई अपने को पीछे नहीं पड़ा है कि भी 1 साल के अंदर क्यों नहीं करा, या मैं किसी काम में फेल हो रहा हूँ तो कोई परवाह नहीं है कि मेरे बारे में कौन क्या बोलेगा। हम्म। ये चीज दिमाग शांत रहता है, जब दिमाग शांत रहता है तो ऑटोमेटिक चीजें करना सही आसान से हो होती है, ध्यान। फोकस बना रहता है। सर आपने अभी बीच में बताया भी था कि आपने सर 15 साल से अपने गैरेज में काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो लाइक सर वो फेज को सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि हाँ कैसे कैसे फेजेस रहा आपको सर, कैसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। और सर एक्चुअली क्या हुआ हम्म। कि मैं 10th पास आउट ही हुआ था उस टाइम पे। ओके। 10th मैंने जैसे क्लियर करी, और हम पहले भीलवाड़ा में रहते थे, राजस्थान में ही है शहर भीलवाड़ा, अच्छा, राजस्थान में भीलवाड़ा। वहां पर रहते थे, जन्म मेरा भीलवाड़ा का ही है। और 10वीं क्लास जैसे ही मैंने 10th पास करी, और मेरे पापा का और ताऊ जी का, मेरे बड़े पापा, इन दोनों का जो शामिल जो काम था वो दोनों अलग अलग हो गए। ओके। उनके अलग होने के बाद में मेरे फादर आ गए उदयपुर। हम 3 4 महीने वहीं पर रहे। तो जब वापस यहाँ पर आए तो नया काम जमाना था, जैसे गैराज का काम है तो मैन फोर्स चाहिए चाहिए, बिना आदमियों का काम हो नहीं पाता। मैन पावर बहुत ज्यादा है। यहाँ आया तो 8 10 आदमी थे पापा के साथ में। फिर मैं आया, मैंने आके देखा तब 10 बाय 10 का रूम था। अच्छा। 10 बाय 10 के रूम में हम 8 आदमी सो रहे हैं। उसी रूम में खाना भी बनाना है, और सोना भी वही है, कपड़े लत्ते जो भी सामान अपना सब वहीं पड़ा है। एक रात क्या हुआ कि मेरे फादर बाहर गली में सो रहे थे, गर्मी के दिन थे, इन दोनों ने अपना जो खाट थी वो गली में बिछा करके सो रहे थे। तो उनके साथ में जो गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं वो भी खाट पे थे। फादर काफी थके हुए थे काम करके, तो उनको पता नहीं पड़ा, उनके दोनों टांगों के पास में, एक इस साइड एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, दो कुत्ते आकर के उसको सो रहे थे खाट पे। तो वो चीज मैंने देखी रात को 2 2:30 बजे उठा मैं, मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि मेरे फादर को मेरी बहुत जरूरत है अभी, फादर का सहारा बनने की मेरी मतलब मन से इच्छा हुई। तो मैंने आगे पढ़ाई नहीं करने का फैसला किया और फादर के साथ में काम करने लगा। सर ये लाइक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस रहा होगा सर आपकी लाइफ का, कह सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि बुरा वक्त जो आता है, कमजोर वक्त जो आता है, वो इंसान को मजबूत बनाता है। यस सर। मैंने वो फील करा है, मैं किसी और की सुनी सुनाई बातें करके, मैंने खुद ने वो फील करा। तो सर ये आपने गाने लिखने कब से स्टार्ट किए थे? ये लॉकडाउन से 2020 से। अच्छा, 20 से। सर तो एक क्वेश्चन है लाइक कि आपके लिए सर म्यूजिक क्या है? म्यूजिक देखिए सर, मेरे लिए, मैं हर चीज को जुनून की तरह लेता हूँ। ओके। मतलब मेरे दिमाग में अगर ये चीज आ गई कि मुझे ये काम करना है, आप कोई भी काम करोगे आप उसके दो ही रिजल्ट होंगे, या आप जीतोगे या हारोगे। हाँ सर। तो मुझे मेरा मुकाम पता है कि इन दोनों में से एक मिलना है, तो वो काम करने में घबराना नहीं।
हम्म। मुझे हुआ कि मेरे को ये करना चाहिए, मैं लिख रहा हूँ। मेरे वाइफ ने भी मेरी राइटिंग पढ़ी, बोले आप अच्छा लिखते हो। मैंने कहा चलो इसको आगे बढ़ाया जाए। हाँ हाँ। तो सर आप सॉन्ग सुनते हैं और सॉन्ग लिखते हैं, लाइक कि सॉन्ग तो सुनते ही है तो सॉन्ग लिखते भी है, तो सर उसमें कुछ डिफरेंस आपको देखने को लगता है, लाइक कि हाँ कि मैं जो बोल रहा हूँ और जो मैं सुन रहा हूँ, तो सर उसमें कुछ डिफरेंसेस लाइक कि हाँ मुझे ऐसे करना चाहिए या फिर ऐसे करना चाहिए, कि हाँ मुझे चेंजेस करने चाहिए, लाइक अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। एक्चुअली मैं रैप सॉन्ग मैंने सबसे पहले सुना था बोहेमिया का। हम्म। वो मुझे मेरे छोटे ब्रदर ने सुनाया था। आई थिंक काली दिनाली जो सॉन्ग है बोहेमिया का, वो सुनाया था सबसे पहले। उसके बाद में फिर एक मेरे फ्रेंड है अमित करके, अमित शर्मा, तो उन्होंने मुझे इंग्लिश रैप सुनाया था। टूपाक के बारे में मुझे तब पता लगा, उनको सुना। और उनके भी ज्यादातर जो रैप है वो इसी तरीके से ही है, जो समाज को अपने गानों में सामने रखते हैं। और एक खुद के ऊपर भी जो वो टाइम निकला, कुछ धोखे भी मिले छोटी उम्र में, जो लोग मतलब कि जो चीजें 40 की उम्र में या 45 की उम्र में फेस करते हैं, मुझे लगता है कि मैंने वो 27, 28, 25 की उम्र में वो चीजें फेस कर ली। तो सर ये तो एक तरीके से इंस्पायरेशन रहता है आपको किसी भी चीज को, हाँ लाइक आपके पास क्या कि मुझे सॉन्ग्स में क्या डालना है, एक तरीके से आपके पास पूरी इंस्पायरेशन से भरी स्टोरी रहती है आपके पास पहले से हाँ जी, हाँ ही। कंटेंट की जरूरत नहीं रहती। जी। एक्चुअल चीज ये भी है ना कि देखिए, आज एक अपने सिर्फ भारत की बात करते हैं अपन, तो भारत के अंदर तकरीबन 68,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। हम्म। ठीक है। उन बच्चों में से हजार हजार में से कुछ 27 बच्चे मतलब पैदा होते ही खत्म हो जा रहे हैं। पैदा हुए और वो नहीं रह पाते आगे, अपना जीवन नहीं चला पाते। हजार में 27। रेशो निकाले तो कुछ 1800 बच्चे हर रोज पैदा होते दम तोड़ रहे हैं भारत में। हम्म। ठीक है। अगर मैं उस फेज को आगे निकल गया, उस टाइम में सबसे कमजोर था जब मैं पैदा हुआ था, शरीर के रूप से कह लो या दिमाग के रूप से कह लो, किसी मैं खुद को अगर मेरे को मेरे मदर फादर अगर उस टाइम पे कहीं छोड़ देते, फेंक देते, तो मैं जीवन नहीं आगे बढ़ा सकता किसी के सहारे के बिना। तो जब उस फेज को मैं निकल के आगे आ गया हूँ, मेरे को उस टाइम पे अपन प्रकृति कहे भगवान कहे, तो उन्होंने उस टाइम पे पीछे नहीं छोड़ा है, तो आगे कुछ ज्यादा सोचने की वो बनती नहीं है, कोई तुक नहीं बनता है कि आगे ज्यादा सोच के या टेंशन में कोई काम किया। इसलिए लाइफ को फॉर ग्रांटेड लेता हूँ, और जितना हो सकता है जो भी मन में आता है वो करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि छोटी सी लाइफ के अंदर सब कुछ कर लूँ जो मेरे मन में आ रहा है। अच्छा। हाँ सर ये बहुत बड़ी बात कही आपने। देखिए, यस सर। असल में जीवन 100 साल का, हम्म। जिंदगी 4 दिन की। सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए इस लाइन को। जीवन देखो अपना 100 साल का भी हो सकता है, अपन 50 साल 60 साल, वो अपने को नहीं मालूम है कि अपन कब तक जिएंगे। जिंदगी 4 दिन की है। सबसे पहला तो है अपना बचपन। ओके। ठीक है। दूसरा हो गया जो फेज अपन जिसको अपन टीन एज कह देते हैं, चढ़ती जवानी जो होती है, उसके अंदर अपन बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई दिमाग में लोड नहीं, कुछ नहीं, मौज मस्ती, खाना पीना, यारी दोस्ती, ये सब चीजें करता है इंसान। उसके बाद जो जीवन आता है उसका, जिसको अपन जवानी कह देते हैं, जिसमें जिम्मेदारियां उठाने का टाइम आ जाता है, फिर वो जिम्मेदारी उठाता है, तो लास्ट है बुढ़ापा। तो जिंदगी तो ये 4 दिन की है, अच्छा। और ये देखते आ रहे हैं। ये अपन आज के नहीं, मतलब अपने दादा परदादा, मदर फादर, किसी न किसी के रूप में अपन, भाई है, छोटा बच्चा है घर पे, इस जिंदगी को अपन उन चारों का, मेरे घर में मेरे दादा है, मेरे फादर है, मैं हूँ, मेरा बच्चा है, चारों की एज अलग अलग है, हाँ। चारों का जीवन चल रहा है, और वो सारे फेज मेरे को भी देखने हैं। जब मुझे मेरा परिणाम आगे चल के पता है कि आगे ये संभावनाएं मेरे लिए पड़ी हैं और ये होगा, फिर सोचना कि वही चीज वापस की ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना चाहिए। जो आ रहा है मन में कर लो। एक चीज ये है ना कि मेरे कुछ करने से किसी का बुरा नहीं हो रहा। हम्म। मैं मेरे गानों में गालियों का यूज नहीं कर रहा हूँ। हाँ।
अगर मेरी किसी चीज का किसी पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो बुरा भी नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो सर आपने जैसे गाने बनाते हैं तो उसमें क्या है कि आपको एक स्टोरी दिखानी रहती है, कह सकते हैं सर हाँ जी। कि हाँ कि कोई सीन्स लाइक अभी अभी सर कोई भी हम लोग गाना सुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो लाइक सॉन्ग रहता है एज अ गाने के रूप में रहता है, लेकिन सर वो एक स्टोरी बताता है, स्टोरी टेलिंग के टाइप में रहता है वो। जी। तो सर आपने ऐसा कोई गाना बनाया है और सर आपने बनाया है तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, लाइक कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं 3 मिनट के गाने में, 4 मिनट के गाने में आप पूरी स्टोरी बताना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा पैसे दा पुजारी जो सॉन्ग है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उस गाने के अंदर मैंने यही चीज जो मेरे लाइफ के अंदर हुआ है कि छोटी उम्र विच छड़ियां किताबा में पढ़े इंसान इतना पढ़िया जमाना, मतलब मैंने इंसानों किताबें तो छोटी उम्र में छोड़ दी और इंसानों को पढ़ा है, जमाने को पढ़ा है। वही चीज मैंने पूरी उसमें मेरी लाइफ के अंदर लड़कियां भी आई, जो हर सबके साथ होता है ये। लड़कियां भी आई, छोड़ के भी चली गई, वो सब चीजें जो हुई है। अब मतलब मेरा ये हो गया है इस टाइप का कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है किसी के आने से किसी के जाने से, क्योंकि मुझे पता है कि होना यही है। हम्म। जब तक आपसे किसी को मतलब है, या आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे आपसे मतलब है तो मैं आपसे जुड़ के रहूंगा, तो मतलब नहीं होगा तो शायद दोबारा अपन बात नहीं करेंगे। जरूर सर। जब सब चीजें मतलब से है तो खुद का, जैसे अवधूत सर कहते हैं कि खुद को यूटिलाइज करो, खुद को ऐसा बनाओ कि लोगों को आपसे काम पड़े तो लोग आपसे जुड़ के रहेंगे। जरूर रहेंगे, हाँ सही बात कहा सर आपने। तो सर जैसे कि मैं जो क्वेश्चन पूछा था लाइक कि 4 मिनट 3 मिनट के गाने रहते हैं, उसमें सर आपने बताया कि पैसे के बारे में जो आपने गाना बनाए थे, ठीक है, तो उसमें सर आपने पूरी अपनी लाइफ एक्सप्लेन की थी लाइक रिलेटेड टू मनी जो भी था गाना सर। तो उसमें सर वो आपने 4 मिनट में पूरी लाइफ एक्सप्लेन करना, आपने उस फेज को एक्सप्लेन किया, तो सर वो कैसे पॉसिबल होता है लाइक कि 4 मिनट के गाने में इतने बड़े फेज को अपन एक्सप्लेन करते हैं फील के साथ। वो वही चीज है ना जो मैंने अभी आपको बोला कि जीवन 100 साल का है पर जिंदगी 4 दिन की है। अच्छा। 4 दिन 4 मिनट में उसको, 3 मिनट में उसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान बन जाता अच्छा। चैलेंजिंग इसमें नहीं आता है। है। चैलेंज तो देखो हर चीज में है ही है। वो गाना मुझे लिखने में कुछ 3 दिन लगे थे। अच्छा 3 दिन। राइमिंग भी देखनी पड़ती है ना अपने को, कि क्या लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है वो देखना है, इस चीज के साथ में क्या चीज। जैसे कि उसमें मैंने लिखा था कि एक दो नहीं मैनू मिलियां हजार, दिल वंडे दिल बस जितना दो तीन ने, मतलब मुझे एक दो नहीं हजार मिली है, पर दिल के बदले दिल दो तीन नहीं दिया। और अब प्यार व्यार नहीं मैं करदा व्यापार, मतलब अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जो मेरा काम है, जो मेरा धंधा है, जिससे मेरे को आगे जीवन आगे चलाना है, या मुझे जिससे तरक्की करनी है उधर ध्यान है। अब मैं इस तीन चीजों में ध्यान नहीं दे रहा। फीलिंग्स है सर, फीलिंग्स ही लिखनी होती है उसमें गाने में, जो आप लिखना चाह रहे हो, जो आप बताना चाह रहे हो। आज देखो मेरी लाइफ से किसी को कुछ नहीं पड़ा है। जब तक मैं अक्सर कहता हूँ मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह को कि अपन कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। सर ऐसा क्यों? कीड़े मकोड़े की जिंदगी आए, पैदा हुए, पढ़ाई करी, कमाने निकल गए, बूढ़े हो गए, मर गए। हम्म। मेरे होने ना होने से अगर समाज में कोई असर नहीं पड़ता है तो अपना जीना और मरना कोई मायने नहीं रखता। सर आपके अकॉर्डिंग जीवन कैसा होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग जीवन फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए, खुश रहना चाहिए इंसान को। ज्यादा मतलब मुसीबतों को आएगी। हाँ। मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि प्रकृति ने इंसान उस वक्त आया जब जंगल में थे। उनका जीवन देखिए आप, घर नहीं थे सेफ्टी के लिए। आज मैं आपसे दो कैमरे में बैठ के कमरे के अंदर बंद हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है बाहर शेर आ जाए, कोई भी और जानवर आ जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं अंदर सेफ बैठा हूँ। उस टाइम पे सेफ नहीं थी। जीवन बहुत आसान हो गया पहले से, अगर अपन इस चीज को माने तो। हाँ। जो लोग कहते हैं ना जमाना खराब आया, जमाना खराब नहीं, जमाना बहुत सही आया। सोच खराब हो रही है सर। अपनी अपनी सोच कमजोर होती जा रही है। सही कहा आपने सर। तो सर जैसे कि सोर्स से पता चला था कि आपके कुछ गाने भी आ रहे हैं सर बहुत, लाइक अभी एक गाना रिलीज भी होने वाला है, सर उस गाने के बारे में कुछ बताइए। नाम तो
कुछ डिसाइड हो नहीं पा रहा है। पहले टाइड था, फिर बिफोर टू रखने का था, अच्छा। और अब उसका फक द एक्ट नाम रखने का सोच रहे हैं। वो आएगा थोड़े दिन में, 10-15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। सर वो गाने किस थीम पे बेस्ड है? वो भी लाइक लाइफ पे ही है। अच्छा। उसमें उसमें बताया गया है कि मतलब के बारे में है कि लोग आपसे मतलब में ही जुड़ता है। हम्म। जब इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, अपने लिए बंगला बनाता है, बड़ा बंगला, कि मैं शान से मेरे बंगले में रहूंगा, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस बंगला बनाने में फूंक देता है, तो जब वो मरता है तो उसी के रिश्तेदार घर वाले बोलते हैं कि फटाफट उठाओ और लेके जाओ, लेट मत करो। लेट मत कर। ने उस घर में पूरा जीवन दिया है, उसके मरने के बाद में उसको उस घर में 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं रखा जाता 1 दिन 2 दिन तो बहुत हो गया सर। है। वो चलो रिश्तेदार, क्योंकि हमारे जैसे पंजाब में सब रिश्तेदार है, हम यहाँ हैं, अगर हमारे कोई ऐसा हादसा हो जाए, पंजाब से आने में उनको 1-2 दिन लगते ही हैं, तो रखते हैं बर्फ वगैरह में, रख के प्रिजर्व करके रखते हैं, और इससे ज्यादा नहीं रखता। हाँ। तो लाइक ये लाइफ पे ही बेस्ड है अभी जो आपकी अपकमिंग सॉन्ग आने वाली है। तो सर कुछ लगभग देखिए मेरे ज्यादातर सॉन्ग उसी में ही है। जैसे एक मैंने सॉन्ग लिख रखा है, उस सॉन्ग के अंदर जो फर्स्ट फेज में जब ये सॉन्ग का मैंने काम स्टार्ट ही किया था इस लाइन में, वो जो उस टाइम के अंदर मेरे साथ में आए, तो मुझे लगा था कि भी हाँ बहुत अच्छे इंसान है, मेरे साथ आगे और चलेंगे, और वो छोड़ के चले गए बीच में ही। मुझे टेक्निकल चीजों का कुछ भी नहीं पता है ना, मैं लैपटॉप ज्यादा चलाना जानता हूँ, थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेता हूँ, और मेरे को उन लोगों की जरूरत थी, हम्म। जैसे सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए जो जो भी उसमें चीजें लगती हैं, सेट्स लगता है, वो सब चलाने के लिए उनकी जरूरत थी। वो छोड़ के चले गए। मुझे लगा कि मतलब जो करना है अपने हिसाब से करना है, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, पीछे नहीं हटना। चले गए, चले गए। एक सबसे एक चीज और भी है, मतलब मैं हूँ या आप हो, जो भी इस धरती पे पैदा हुआ किसी के भरोसे पैदा नहीं हुआ हम्म। कि मैं इसके भरोसे पैदा हो जाऊंगा, मेरा सब काम ये देखेगा, या मैं इसके भरोसे पैदा हुआ हूँ, मेरा सब काम वो देखेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो हो आप हो, आपकी मुसीबत आप जानते हो, आपका दर्द आप जानते हो, आपकी फीलिंग आप जानते हो, दूसरे का शेयर कर सकते हो, सिमिलर हो सकती है, सेम नहीं हो सकती। इंडिपेंडेंट रहना है सर, डिपेंडेंट नहीं। वही चीज आप, मैं कह रहा हूँ ना, मैं जीवन को जो कह रहा हूँ चीज की फॉर ग्रांटेड लेता हूँ, उसका मेन रीजन ही यही है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहने का सोचता ही नहीं हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि मेरे लिए काम वो कर देगा, या मेरे लिए ये काम हो जाएगा, या वो मेरे लिए बैठा है अवेलेबल। इंडिपेंडेंट पर्सन लाइक, हाँ मैं अपना काम, सही सही बात है सर। लाइक डिपेंडेंसी से क्या होता है कि एक सर आपकी इफिशियंसी भी कम हो जाती है, लाइक डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो हाँ दूसरे पे भरोसे भी कुछ ज्यादा ही होने लगते हैं अपने पे, लाइक हाँ कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, ये काम तो वही कर पाएगा बढ़िया से, मेरे से बढ़िया वही कर पाएगा। तो लाइक क्या होता है कि सर सीखने की ललक भी होती है तो वो भी कम हो जाती है सर। ये सब जगह पे बहुत आदमी पीछे रह जाता है डिपेंडेंसी के कारण। अब मेरे को जैसे मैं आपको बताया कि मैं टेक्निकल चीजों में ज्यादा नहीं हूँ, मैं लैपटॉप वगैरह इसमें जो मेरे को एप्लीकेशन वगैरह ज्यादा मेरे दिमाग में नहीं घुसती है, मैं इसमें टाइम भी खराब नहीं करता। अभिषेक भाई है मेरे साथ, मैं लिव इन से, अच्छा। मैंने उनको बोला कि वो हम साथ में रहते हैं, पड़ोसी हैं, हाँ हाँ। मैंने उनको बोला कि ये वो बात है भाई, वो बोले भैया मैं हूँ, मैं देख लूंगा, मुझे मेरा काम करना है, उसका काम भाई देखेगा अपने आप, मैं उसके काम में कोई किंतु परंतु नहीं, वो मेरे के काम में कोई किंतु परंतु नहीं। हाँ हाँ। सर आपने रिलीजिंग डेट लाइक कब, कितना, कब हो सकता है रिलीजिंग डेट? डेट का अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, थोड़ा शूट बाकी है, उसमें 2-4 क्लिप और लेने का, अच्छा। वीडियो शूट का है मेरे को। एक्चुअली मैं बताया मेरा गैराज है तो टाइम कम नहीं मिल हाँ पाता है हाँ मुझे। हाँ। तो सर आपने बताया भी कि आपके गैराज भी है सर, आप सॉन्ग भी लिख रहे हैं सर, शूट वगैरह भी होती है सर, ये सबको मैनेज कैसे करते हैं? वही कह रहा हूँ ना आपको, मतलब एक्चुअली क्या है कि मेरे पास में स्टाफ है 10-12 जनों का, हम्म। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि मुझे पूरा दिन काम करना पड़े, अच्छा। बाकी मैं देख रेख में रहता हूँ, तो घूमते फिरते लिख लेते हैं। तो सर आपने अपने लाइफ जर्नी बताई, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी थी सर। सर उसमें कुछ मोमेंट्स बताइए जो सर बहुत ज़्यादा, जिससे उस टाइम सर आप बहुत ज़्यादा खुश थे, लाइक यहाँ वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट आपके लिए रही है।
म्यूजिक राइटिंग की जर्नी में भी सर? लाइफ में बहुत ज्यादा खुश तो मैं जब मैंने मेरे वाइफ को स्कूटी गिफ्ट करी थी, अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे ना मतलब गरीबी से उठ के आए थे। अब 1 लाख मतलब ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पे वो चीज करना मेरे को बहुत चैलेंजिंग था, तब मुझे बहुत खुशी हुई। और जैसे कि मैं गरीब था तो ऑब्वियसली आगे वाइफ भी गरीब परिवार से ही होंगे। हाँ। तो जब उनको स्कूटी गिफ्ट करी तो उन्होंने रो करके मुझे गले लगाया और बोला कि आपने मेरा सपना पूरा किया है। अब उस चीज की खुशी हुई कि हाँ, मैंने किसी का सपना पूरा किया, मेरी वाइफ का सपना पूरा किया, मैं इस लायक हूँ हम्म। कि मैं कर सकता हूँ। तो सर ये तो आपसे आपकी लाइफ से रिलेटेड रहा। सर आपने म्यूजिक म्यूजिक स्टोरी सॉन्ग राइटिंग के टाइम में भी आपके सर कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरा जो गाना बताया मैंने आपको, कैसे पुजारी है, वो कोलैब है उमंग राजपूत करके हैं, म्यूजिक यूआर से वो उनका स्टेज नेम रखते हैं। हम्म। वो आए थे मेरे पास में, मेरे घर आए थे, हम रात को बैठे थे। उस रात हम लोग बहुत एंजॉय करा और हमने बैठे बैठे उस रात को बातों बातों में 4 गाने लिख दिए थे। अच्छा, 4 गाने? टॉपिक, एक्चुअली वो गाना रिकॉर्ड करने के लिए आए थे कैसे पुजारी, और बैठे बैठे बातों बातों में कभी चलो और कुछ लिखते हैं, फिर हमने एक जंग सॉन्ग लिखा, एक हालात लिखा। एक्चुअली क्या है कि उमंग जो है फ्रेंड मेरे, उनके फादर नहीं है, तो उनकी भी लाइफ काफी चैलेंजिंग है, तो सिमिलर सा है दोनों का, सोच मिलती है। सर आप अभी आपने बताया कि हाँ आपने एक रात एक रात भी नहीं कि हाँ आपने जैसे ही आपने उनसे मिला तो आपने बैठे बैठे 4 गाने लिख दिए। हाँ जी। तो एक तरीके से आप कह भी सकते हैं कि स्किल्स भी मैटर करती है, आपके अंदर स्किल्स भी हैं तभी इतना कुछ पॉसिबल हो पाया है। वो सर गॉड गिफ्ट कह सकता हूँ मैं उस चीज के लिए। हाँ। तो सर अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, अगर या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है, सॉन्ग राइटिंग का काम कर रहा है, म्यूजिक कंपोज कर रहा है, तो उसके लिए सर आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो लगन होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि किसी कोई भी काम आप करोगे ना, उसमें जो पहला जो स्टेप आप चढ़ोगे वो ही सबसे मुश्किल है। आदमी बनाता भी पहला स्टेप है और तोड़ता भी पहला स्टेप है। आप वो काम स्टार्ट कर रहे हो, आप उसमें बार बार फेल हो रहे हो और आस आपने छोड़ दी, तो फिर नहीं कर पाए। अगर आप कहोगे नहीं मुझे करना ही है, हो सकता है पहले पहले देखो मैंने लिखा तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, वो गाने मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किए। मुझे ये लगा कि इस लेवल का नहीं चलेगा। अभी भी कुछ उनमें से लाइनें उठा लेता हूँ कभी कहीं नहीं सेट होता है तो, पर मुझे लगा कि भाई ये नहीं चलेगा। देना है क्वालिटी, देना है अच्छी चीज देनी है, भले ही टाइम लगे। ऐसे हर महीने मुझे ऐसा नहीं है कि हर महीने एक गाना देना है या हर 15 दिन में एक गाना देना है। 2 महीने लगेंगे चलेगा, 3 महीने लगेंगे वो भी चलेगा, पर जो देना है वो क्वालिटी देना है और उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसे ही किसी को गालियां दे करके या किसी को बदनाम करके इस तरीके का नहीं। सर बहुत अच्छी बात कही है सर, आपने बहुत बड़ी बात भी बोली है, इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, मुझे भी सीखने को मिला। हमारे जो ऑडियंस रहेंगे वो भी सुनेंगे तो सर उनको भी सर बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा स्टोरी सॉन्ग राइटिंग से रिलेटेड। एंड सर आपकी लाइफ जर्नी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने आपका मेन जो था सर, अपन कह सकते हैं कि ललक होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। कोई भी चीज ललक होनी चाहिए, उसके बाद में इंसान को ध्यान होना चाहिए। अगर आपकी चीज दिमाग में 100 चीजें हैं तो वो 100 चीजें आपको एक जगह दिमाग नहीं लगने देगी। आप एक चीज ठान लीजिए कि मुझे करना है, कुछ भी कोई भी काम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ म्यूजिक का हो या कुछ भी काम है, आदमी का जो भी काम है मुझे करना है, ये चीज अगर आपके अंदर है तो आप बने रहोगे, नहीं तो नहीं बने, फिर आदमी पीछे रह जाता है। सर तो आप एक कह सकते हैं कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, तो सर आज के लोगों के बारे में आप सर 2 लाइन कहिए। किनके बारे में? आज के लोगों के बारे में। आज के लोगों के बारे में हाँ। मैं आपको वही तो बता चुका हूँ ना सब।
एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके बैठे हैं लोग, अच्छा। बहुत ज्यादा, मतलब अपने बच्चों से ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मतलब बच्चा पैदा नहीं किया है, अवतार पैदा कर दिया है, और वो सब कुछ कर देगा, वो बॉक्सिंग भी कर लेगा, वो स्विमिंग भी कर लेगा, वो डांसिंग भी कर लेगा, वो डीआईडी में भी जाएगा, इंडियन आइडल में भी ले आएगा, बिग बॉस भी कर लेगा, सब कर पढ़ाई भी लेगा, करेगा। पढ़ाई भी करेगा, सब कर लेगा वो। मतलब उन्होंने एक बच्चा पैदा नहीं किया है, एआई टूल कर दिया है जिसके अंदर जो भी डालेंगे पेन ड्राइव और घुसेड़ देंगे और हो सब जाएगा, काम सब हो जाएगा। ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं है, बच्चे को फ्री रहने दो। सर आपकी कोई सबसे पहली फेवरेट लाइन जो शेयर करना चाहते हैं सॉन्ग्स के थ्रू? फेवरेट लाइन तो इसमें बहुत सारी है सर, अब सर क्या एक कहूँ प्लीज मैं। शेयर जैसा कीजिए सर। कि मैं आपको बता रहा था कि मैं गाना जो लिख रहा हूँ उपासक, उसमें मैंने लाइन लिखी है, कई कई मतलब कुछ लोग खुद आस्तिक नास्तिक पर वास्तविक नहीं। अच्छा। ये मेरी फेवरेट लाइन है अभी। मतलब कुछ कहते हैं मैं आस्तिक हूँ, पर कभी उनके साथ में बुरा वक्त आता है, बुरा फेज आता है, तब वो भगवान को गालियां देते हैं, हम्म। बुरा भला कहते हैं भगवान को कि अरे तूने मेरा बुरा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, पर कभी बहुत मुसीबत आ जाती है तो वो मंदिर जाने लग जाते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, मैं ट्राई कर लेता हूँ, कुछ होता कि नहीं होता है। पर वास्तविक कोई नहीं, असल कोई नहीं बताता है कि मैं क्या हूँ। सब मतलब का खेल है भैया, सब मतलब का खेल। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यस सर। आपके आपके फेस पर हंसी बहुत अच्छी लगती है, स्माइल बहुत अच्छी लगती है, बना के रखिएगा इसको। थैंक यू सो मच सर। एंड सर आप भी ऐसी सॉन्ग्स लिखते रहे, हमारे भगवान से हम भी दुआ करेंगे कि हाँ कि जल्द से जल्द सॉन्ग रिलीज होके और सर हमारे पास सबकी जगह फैले अच्छी तरीके से, लाइक सब लोग उस गाने का मतलब भी समझे जिस वे में आपने उसे लिखा है। एंड सर इस पॉडकास्ट के थ्रू सर बहुत से लोगों को बहुत कुछ सॉन्ग के साथ साथ लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने। एक्चुअल चीज क्या है कि सबकी लाइफ चैलेंजिंग है, सबकी लाइफ चैलेंजिंग है। बस ये है कि आप टाइम निकाल पा रहे हो उसको बताने का या नहीं, वो चीज मेन चीज वही है। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो इंसान चला जाता है उसके बाद लोगों को समझ में आने लगती है कि हाँ ये ऐसा बोल के गया, सही बोल के गया, हमने उस टाइम पे इसकी कदर नहीं करी, उस टाइम पे इस बारे में सोचा नहीं। वो जाने के बाद, उस इंसान के चले जाने के बाद में लोगों को समझ में आता है। थैंक यू सो मच सर, आपसे इसे कन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। आपके आने वाले सॉन्ग्स सॉन्ग्स के लिए बहुत ज़्यादा। मुझे भी आपसे एक चीज मुझे भी ये आपसे सीखने को मिली है कि चेहरे पे स्माइल कैसे बना के रखी जा सकती है। नहीं सर ये तो हाँ, ये अच्छा लगता है जब कोई खुश दिल इंसान मिलता है ना, तो सुकून होता है कि चलो अभी भी लोग खुश हैं दुनिया में, बाकी लोगों को रोते ही देखा है मैंने। क्या कीजिएगा सर, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ता है। एक्चुअल क्या है कि अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं आपको एक और इंसिडेंट बताना चाहूंगा। मेरा एक फ्रेंड और उसकी वाइफ में झगड़ा हुआ, वो आ गए मेरे पापा के पास में बात करने के लिए, भी इसको समझाओ। मेरे पापा को मानते हैं तो वो आ गए, तो उनको बात करते करते कुछ आधा घंटा हो गया, पापा का दिमाग खराब हुआ। पापा ने मेरे को बोला कि भैया इनको समझा आकर के, मेरे बस की तो नहीं रही। अच्छा। मैंने जाके उनको सिर्फ एक लाइन बोली कि जब भाई तू इसको शादी करके लाया था अपनी वाइफ को, तब तुमने जो भी संबंध बनाए, बच्चे पैदा किए, कमरा बंद किया होगा, खिड़की को भी पर्दा लगाया होगा, कोई देख ना ले। अब जब तुम्हारा झगड़ा आ रहा है तो फिर कमरे से बाहर क्यों आ रहे हो? उसी कमरे में रह के इस झगड़े को समझा। ये चीज लोगों को समझना चाहिए। हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है अभी आपने। क्योंकि देखो अब तमाशा क्यों दिखाना है लोगों को, अपने बीच में क्या चल रहा है, आज मैं हूँ, मेरी वाइफ है, हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, बाहर किसी को भनक नहीं होनी चाहिए। बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है इससे। मैं ना अपने बच्चों को ही पढ़ता है ना,
अपने बच्चे क्या सीखेंगे? आज अगर किसी के माँ बाप बाहर गली में निकल के लड़ रहे हैं, एक लोगों के पास में जा रहे हैं, लोग उनके घर पे आ रहे हैं समझौता कराने, तो उनके बच्चों को लगेगा हाँ ठीक है, नॉर्मल है ना यार, हम भी ऐसा ही करेंगे। यही सीखा है आपने। इजी लो, लाइफ को इजी लो। मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप कुछ भी करो, म्यूजिक में करो या कुछ और, आपका जो भी काम है कुछ भी करो, लाइफ को इजी लो। जितना दिमाग शांत रहेगा उतने रास्ते अपने आप खुलेंगे, क्लियर होते जाएंगे रास्ते पूरे। अपने आप अपने आप। ज्यादा ज्यादा लोड नहीं लेना है। जब हम पैदा हुए थे उस टाइम पे, जब हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, उस फेज को भगवान के सहारे या माँ बाप भगवान का रूप है उनके सहारे अपन ने निकाल लिया, तो आगे भी निकल जाएगा, हो जाएगा। ऐसा कुछ वो जरूरी नहीं, कभी कुछ अपने को दिमाग को लोड लेके ही सब कुछ होगा। ऊपर वाला है सर अभी ना। मानो ना मानो, कौन सा वो नहीं कहता है मुझे मानो या ना मानो, किसी को नहीं कहा। ये तो सब अपने अपने डरावे हैं, अपने मन के डर है। यदि नहीं मानेंगे तो मेरा बुरा हो जाएगा, मानूंगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो होना है वो होना है, कहते हैं सब लोग, फिर क्यों फालतू में उन चीजों को करना। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के जैसा लिए। लगे हाँ सर, ठीक है क्या? सर कैसा लगा आपको हमारे शो में आके? बहुत बहुत अच्छा लगा भैया। आपने, मैंने जो भी बात बोली आपने ध्यान से सुनी, अप्रिशिएट भी किया उसको। और अगर कुछ कहने में कुछ चीज आपको लगी हो तो माफ करना भाई। सर ऐसी कुछ बात नहीं। थोड़ा क्या है, मतलब सीधा बोलता हूँ, कई बार कोई बात बुरी लग जाती है, देखो। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई सर। हाँ, नहीं वो तो है, पर मैं क्या है कि मेरा तरीका ये है कि जो बोलना है सीधा बोलना है। बहुत सबको अच्छी लगती है, बहुत सबको बुरी लग जाती है। ठीक है सर, तब मीटिंग एंड करते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।